हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो ब्लॉक 1 और 2 है BEC 101 का। ठीक है, तो उसके हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, मतलब यूनिट 1 टू यूनिट 5। 1 to 5 के आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन ना, यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। तो यहाँ आपको ना क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी, डिमांड की इक्वेशन दे रखी है और हमें सब फर्स्ट पार्ट में जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो जब हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड इक्वेशन है या हम बोले फंक्शन है, उनको हमें इक्वल रखना होता है। तो वही काम करा है। क्वांटिटी सप्लाई हमें दे रखा था 10 + 5p, वो लिख दिया इक्वल टू में क्वांटिटी डिमांड का जो फंक्शन था वो 100 - 5p। अब क्या करना है, पी वाले एक तरफ कर लिए, माइनस का 5 था, इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, 100 - 10, 10 देखो यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो 5p कितने हो गए 10p, 100 - 10 कितने हो गया 90, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो प्राइस हमारा कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? क्वांटिटी हमें निकालना है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब चाहे आप डिमांड वाले में पुट करो फंक्शन में या सप्लाई वाले में, वैल्यू वही आनी है। तो मैंने डिमांड वाला फंक्शन उठाया, तो 100 - 5p था, तो p की जगह मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, p की जगह 9, 5 9 जब 45, 100 - 45 कितना आ गया हमारा 55। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई वो कितनी आ गई 55। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है कि अब जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, सरकार ने प्राइस डिसाइड कर दिया है 10, मिनिमम प्राइस क्या कर दिया है 10। तो यहाँ पे आपको बतानी है क्वांटिटी डिमांड क्या होगी और क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी। ठीक है, कि प्राइस डिसाइड कर दिया सरकार ने, क्या मिनिमम प्राइस सरकार ने डिसाइड कर दिया 10। तो जहाँ जहाँ क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बतानी, तो दोनों फंक्शन लिख लिए मैंने। पी की जगह आप क्या रख दिया 10, क्योंकि सरकार ने डिसाइड कर दिया मिनिमम प्राइस 10। तो 5 10 जब 50, 100 - 50 कितना आ गया 50। तो अगर सरकार ने मिनिमम प्राइस प्रोडक्ट का 5 रख दिया है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, लोग कितनी डिमांड करेंगे 50। ठीक है, और सरकार ने अब क्या, क्योंकि पहले प्राइस कितना था 9। ठीक है, क्वांटिटी पहला प्राइस कितना था 9, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होती 55। अभी फर्स्ट पार्ट में हमें करा। अब क्वांटिटी इतनी सप्लाई हो रही थी, इतनी ही डिमांड हो रही थी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। सरकार ने क्या करा 10 रुपये रख दिया, तो अब जो क्वांटिटी डिमांड है वो कितनी हो गई 50। क्योंकि आप क्या हो, कंज्यूमर हो, तो प्राइस बढ़ने से आपने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी ना। अब क्वांटिटी सप्लाई में क्या होगा भाई, 10 रुपये, 10 + 5p था फंक्शन, 5 10 जो 50, तो कितनी सप्लाई हो रही 60। तो 10 प्राइस करने से, ये तो डिमांड वाला है, सप्लाई करने से कितनी हो रही है 60 हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, एज अ सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर क्या कर देगा, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई क्या कर देगा इंक्रीज, क्योंकि सप्लाई में और प्राइस में कैसे रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्लियर हुआ? डिमांड में ये इक्विलिब्रियम था, तो 9 पे जो थे कंज्यूमर भी खरीदने के लिए तैयार थे और जो प्रोड्यूसर थे वो भी सप्लाई करने के लिए तैयार थे। लेकिन सरकार ने मिनिमम प्राइस 10 कर दिया, तो उस पर सप्लायर जो है वो अपनी डिमांड, सॉरी, जो सप्लायर हैं वो अपनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं और जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड कम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या करा है सरकार ने, जो प्राइस है वो क्या डिसाइड कर दिया है 5। क्या डिसाइड कर दिया है हमारा 5 डिसाइड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब डिमांड फंक्शन में पुट करेंगे 5 5 या 25। अब देखो कितनी हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई ना। प्राइस 5 करने से डिमांड कितनी हो गई 75, तो डिमांड क्या हो गई इंक्रीज हो गई, क्योंकि प्राइस क्या हो गए गिर गए हैं। क्वांटिटी सप्लाई 5 5 या 25, तो कितनी हो गई, प्राइस क्या होने से, फॉल होने से जो सप्लाई है वो क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है, क्योंकि अब कितनी हो गई सिर्फ 35। ठीक है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में अगर पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। क्लियर हुआ? अब इसका फोर्थ पार्ट आता है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो जो नया डिमांड फंक्शन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नया डिमांड फंक्शन ये इसका फोर्थ पार्ट में था कि डिमांड इंक्रीज हो गई है और नया डिमांड फंक्शन ये आ गया, तो नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सप्लाई निकालना है। तो क्वांटिटी सप्लाई का तो वही फंक्शन हमारा बना और क्वांटिटी डिमांड का ये नया फंक्शन आया 200 - 5p, तो वही p वाले एक तरफ कर लिए। ठीक है, 5p और 5p कितने हो गए 10p, 200 - 10 कितना हो गया 190, तो प्राइस कितना आ गया हमारा 19, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। फिर क्वांटिटी सप्लाई में हमने पुट कर दिया वैल्यू, भाई हमारे पास क्वांटिटी 19 आ गई थी, तो 19 को हमने सप्लाई फंक्शन में पुट कर दिया।
5 की पी की जगह 90, 19 5 जो 95, 10 प्लस 95 कितना आ गया 105। तो अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस है 90 और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 105। ठीक है, आए समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड क्वेश्चन है वही, यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई फंक्शन दे रखा है, तो वही हमने पुट कर दिया यहाँ पे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। तो 2400 माइनस 500 पी, 6000 प्लस 1000 पी। ठीक है, तो पी वाले एक तरफ कर लिए, 500 माइनस में था, इधर आके प्लस में, तो 1000 प्लस 500 कितना हो गया 1500 पी। यहाँ 24,000 था और यहाँ 6,000, 24 और 6 कितने हो गए 30,000 हो गए। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ कितना आया इस तरफ 30,000 और इस तरफ कितना आया 1500 पी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 15 के एंड में 30 कितने पे आता है 2 पे आता है, तो हमारा कितना हो गया ये 20 हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हमारी, 5 टू जा 30 और 20, तो हमारा प्राइस कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, तो ये आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो अच्छा हुआ सॉल्व कर लिया। तो ये 200 नहीं कितना आएगा 20 आएगा। 500 की यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब 20 से। भाई अब क्वांटिटी हमें निकालनी है 24,000 माइनस 500 माइनस 20, तो कितना हो गया ये भाई 24,000 माइनस 500 और 25 टू जा 10, कितनी जीरो आ गई हमारी 3 जीरो आ गई। ठीक है, तो 24,000 में से 1,000 गए, कितने बचे हमारे 23,000। ठीक है, तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आ गई 23,000 आ गई। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी निकालनी है आपको, प्राइस और क्वांटिटी, बस दोनों जो इक्वेशन है आपकी डिमांड और सप्लाई उनको अपोजिट में रख देना है, और फिर पी वाले एक तरफ विदाउट पी वाले एक तरफ, फिर सिंपल कैलकुलेशन है, और एक जो वैल्यू आ जाए पी की उसे किसी भी फंक्शन में डिमांड में सप्लाई में पुट कर देना, आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। सिंपल सा मेथड है, बस मेथड क्लियर होना चाहिए आपको, चाहे न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए। ठीक है, मेथड क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ हमारा, तो क्वांटिटी डिमांड दे रखा है, इंक्रीज हो गई है 100 यूनिट से 200 यूनिट। कलर चेंज कर लेते हैं, 100 यूनिट से 200 यूनिट। ठीक है, तो प्राइस डिक्रीज हुआ 12 से 10 पे। क्वांटिटी डिमांड हुई इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट, कब जब प्राइस डिक्रीज हुआ 12 से 10 पे, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होता है तभी डिमांड इंक्रीज होती है। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू में पी बाय क्यू। ठीक है, तो पुराना प्राइस कितना है 12, नया प्राइस है 10। पुराना नई क्वांटिटी कितनी है 200, पुरानी क्वांटिटी कितनी है 100, साइड में हमने लिख ली। चेंज इन क्यू होता क्या होता है नया नया क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी, 200 माइनस 100 कितना आ गया हमारा 100 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम, पुराना प्राइस कितना था हमारा, पुराना प्राइस कितना था, नया प्राइस कितना है 10, पुराना कितना है 12, तो कितना आ गया 2। ठीक है, नेगेटिव इसीलिए लगाते हैं फॉर्मूले में ताकि हमारा अगर कोई प्राइस और क्वांटिटी है तो वो वहाँ से कैंसिल हो जाए, नेगेटिव रहता है ना फॉर्मूले में। फिर हमने फॉर्मूला लिखा तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, काटते नहीं है बस वो अपना आप कैंसिल हो जाता है। 2 से ये कितना आ गया, कितने पे गया 6 पे, 0 से 0 कैंसिल हो गए तो 6, तो ग्रेटर देन 1, तो डिमांड से क्या है इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज हुआ डिमांड उतनी ज़्यादा 100 से 200 पे पहुंच गई। जो प्राइस था वो 10 से कितना 12 से कितना हुआ 10 हुआ, और क्वांटिटी क्या हो गई 100 से सीधा किसने बढ़ गई 200, बहुत ज़्यादा हाइक आया डिमांड में, उसमें से 2 का उसमें पूरे 200 यूनिट का हाइक आ गया। इसका मतलब डिमांड जो हाईली इलास्टिक है। क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 4 से 5, तो डिमांड गिरेगी। ठीक है, अभी हमने देखा था डिमांड इंक्रीज हुई थी क्योंकि प्राइस फॉल हुए थे, अब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई। तो पुराना प्राइस नया प्राइस, पुरानी क्वांटिटी नई क्वांटिटी, तो चेंज इन पी कितना हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो दोनों निकाल लिया है हमने। क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई है, क्वांटिटी हो गई हमारी 10 माइनस 20 हो गई, तो ये कितना आ गया हमारा 10 आ गया। बस अपना फॉर्मूला लगाना है हमें, फॉर्मूला अब आपको याद ही हो गया होगा चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देनी है हमने, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, चेंज इन क्यू ये आया, चेंज इन पी ये आया, पुराना प्राइस ये था, पुरानी क्वांटिटी ये थी, सिंपल 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से 4 गया 2 पे, तो हमारा 2 बचा। तो डिमांड यहाँ पे क्या है इलास्टिक है, प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई तुरंत ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिमांड इलास्टिक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड इंक्रीज हो रही है 10 यूनिट से।
आपकी जो डिमांड है वो कितने यूनिट से इंक्रीज हो रही है, 10 यूनिट से, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से। यहाँ बाय लिखा है, 2 नहीं लिखा, क्या लिखा है, बाय। तो जिसकी वजह से डिमांड जो है इंक्रीज फिर हो जाती है 100 यूनिट और प्राइस डिक्रीज हो जाता है 8। 2 और बाय में ध्यान रखना है। तो जब बाय लिखा होता है ना किसी के आगे, तो उसका मतलब वो चेंज गिवन है आपको कि चेंज। तो डिमांड इंक्रीज बाय 10 मतलब चेंज इन क्यू। जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है 10 से, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है मतलब प्राइस जो है 2 से कम हो गया है। और नई डिमांड अब आ गया, डिमांड इंक्रीज हो गई वो 100 से, नई डिमांड 2 है। तो नई डिमांड हमारी जो Q1 है वो कितनी है, 100 और 2 लिखा है, तो दो एग्जैक्ट हमें वैल्यू दे रखी है। तो 8 हो गया है। जो नया प्राइस है वो कितना हो गया हमारा, 8 हो गया है। समझ में आया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जो जो लिखना था। अब हमारी इनिशियल डिमांड कितनी थी, इनिशियल डिमांड दे रखी है हमें, नहीं दे रखी, हमें निकालनी है यहाँ। ठीक है, क्योंकि हमें चेंज इन क्यू और Q1 गिवन है। तो इनिशियल डिमांड क्या रहेगी, जब हम Q1 में से Q माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल डिमांड आ जाएगी। तो 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90। इनिशियल प्राइस क्या है, प्राइस इंक्रीज हुआ है तभी तो डिमांड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो P1 टू P, भाई प्राइस क्या हो गया, पुराना प्राइस कितना था हमारा, इनिशियल प्राइस कितना 10 था। ठीक है, इनिशियल प्राइस कितना था हमारा, 10 था। तो अब फॉर्मूले में पुट कर देना। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। तो इनिशियल निकालनी जरूरी थी क्योंकि फॉर्मूले में हमें इनिशियल डिमांड और प्राइस चाहिए होता है। तो चेंज इन क्यू बाय चेंज इन P बाय क्यू। ठीक है, वैल्यू सब पुट कर दी। 2 से 10 गया 5 पे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 बाय 9 0.55। तो लेस इलास्टिक है, 1 से कम है। तो डिमांड में इतना चेंज नहीं आया जितना प्राइस में चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। डिमांड और सप्लाई इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है भाई, आपको क्या करना है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे, तो हमारे ये क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन है, क्वांटिटी सप्लाई है। ठीक है, पी वाले एक तरफ कर लिए 200 और 100, तो कितना हो गया 300। विदाउट पी वाले एक तरफ, 8 में से 2 गए, कितने बचे 6। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 60 गया 20 पे। तो प्राइस कितना आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा 20 आ गया। अब किसी भी डिमांड में या सप्लाई इक्वेशन में किसी में भी आप पुट कर दो तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी हाँ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो आपके पास आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं 800,000 माइनस 200 कितना हो गया, 4000 हो गया। 8 में से 4 गया, कितने बचे 4। तो ये कितना आ गया हमारा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ डिमांड दे रखी है। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वांटिटी सप्लाई दे रखी है, मैंने लिख दिया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये दिसंबर 2024 में और 10 मार्क्स का है। देखना, इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई 7P दे रखा है, क्वांटिटी डिमांड यहाँ रख दिया, 7P यहाँ रख दिया, P वाले एक तरफ कर लिए। ये अकेला है, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 से ये कितना कटा तो कितना आ गया, 1.5 लाख दे रखा था, 15,000 आ गया। ठीक है, तो P हमारा कितना आ गया, 15,000 आ गया प्राइस। अब हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है बस। किसी भी इक्वेशन, मैंने सप्लाई वाली इक्वेशन उठाई, 7P 15,000। ठीक है, 15 सत्ते 105, तो कितना आ गया हमारा, 1,05,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। बस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सप्लाई निकालनी थी और इतना इजी क्वेश्चन था ये आपका। देख सकते हैं 10 नंबर में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डिमांड फंक्शन हमें दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है सिंगल पॉइंट पे। तो ऐसे केस में हम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, मैंने सिंपल वाली तो बता दी, लेकिन जब हमें इक्वेशन दे रखी तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं। तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, देखो हमें ये दे रखा है यहाँ पे क्वान्टिटी, मैंने ये उठाया, फंक्शन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना होता है चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। और वो क्या होता है, जो पी एक्स के साथ हमारी वैल्यू होती है ना, वो होती है हमारी चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। और ये कैसे निकलता है भाई, डेरिवेटिव निकालते हैं। या तो हम ये लिख दें डेल्टा, भाई इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का मतलब डेल्टा होता है। ठीक है, या चेंज बोलते हैं। तो हम पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव करते हैं तो क्या, पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पी है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1000 के साथ क्या है, पी एक्स है, तो 1000 एज इट इज आ जाएगा, पी एक्स की जगह 1 हो जाता है। तो ये कितना आ गया हमारा, 1000 आ गया ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन क्यू बाय, हमें इसे चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी भी बोल सकते हैं, या डी क्यू बाय डी पी भी बोल सकते हैं कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं क्यू का पी के रिस्पेक्ट में। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी, जो पी एक्स के साथ वैल्यू है वो है हमारी, चाहे सप्लाई वाला क्वेश्चन है चाहे डिमांड वाला क्वेश्चन है, सब में यही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पी और जो प्राइस है क्वांटिटी है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ सिंगल पॉइंट वेयर द क्वांटिटी प्राइस ऑफ 6, ठीक है, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी 200 यूनिट। तो पी और क्यू दे रखा है, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी हमारा आ गया 1000, ठीक है। तो इसकी जगह पूरा 1000 लिख दिया। पी बाय क्यू की वैल्यू 6/2000 है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 6 के 3 पे। तो डिमांड क्या है हमारी, हाईली इलास्टिक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, क्वांटिटी डिमांड सप्लाई दे रखा है, तो हमें यहाँ ग्राफ दिखाना है डिमांड से इसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। ग्राफ तो नहीं किया इसमें, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सप्लाई जो है वो निकालिए हमने यहाँ पे, बस फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है। अब तो आ गया होगा किस तरीके से करना है, इक्वेट करना है, बस वैल्यू आ जानी है। अब ये तो आप कर सकते हैं खुद भी। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, एक बार देख लो। और क्वांटिटी सप्लाई जो आ गई वो हमारी 100 आ गई। अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ में दे रखा है क्या, प्राइस दे रखा है, टोटल रिवेन्यू दे रखा है। सप्लाई के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी डायरेक्ट गिवन नहीं है, टीआर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो पहला टोटल रिवेन्यू में कितना दे रखा है, 2000 लिख दिया। प्राइस इंटू प्राइस कितना हमारा 10 लिख दिया, क्यू एज इट इज रहेगा। तो ये मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में 10 से ही कितने पे गया, 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 200 आ गया। क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई, 200। इनिशियल प्राइस कितना था हमारा, 10 था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो टीआर दे रखा है सेकंड वाला, जो नया टोटल रिवेन्यू है हमारा, नए प्राइस और नई क्वांटिटी से कितना 2400। तो नई क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 12 प्राइस दे रखा था, 12 से 24 गया 200 पे, तो कितना आ गया। तो हमारे जो चेंज इन क्यू है वो कितना आ गया, 0 आ गया भाई। पुरानी क्वांटिटी भी 200 थी, नई भी, तो कितना आ गया 0। और चेंज इन पी कितना हुआ, पुराना प्राइस कितना था हमारा, नया प्राइस कितना है 12, पुराना प्राइस कितना था 10, तो कितना आ गया 2, ठीक है। अब इनिशियल चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी आ गया हमारे पास भाई। क्यू कितना है 0 और पी कितना है हमारा 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो चेंज इन क्यू भाई, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, वैल्यू सबकी पुट करी। चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी बाय क्यू। चेंज इन क्यू 0 था, 2 था, ये 10 था, ये 200। अब 0 है, 0 से 0 हो गया, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो पूरा कितना हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गई 0। इसका मतलब हमारा डिमांड जो सप्लाई कर रहा है वो क्या इनइलास्टिक है, प्राइस चाहे कुछ भी हो डिमांड नहीं हिलेगी, ठीक है। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारी, 0 आई है, तो इनइलास्टिक है, ठीक है। प्राइस चाहे कम हो या ज़्यादा हो, सप्लाई उतनी ही रहेगी जितनी होनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। सप्लाई कॉमोडिटी दे रखी है जिसमें 20 यूनिट से 40 यूनिट्स हो गई है, ठीक है। सप्लाई जो है वो हमारी क्या हो गई है, 20 यूनिट से 40 यूनिट्स हो गई है। तो प्राइस राइज हो रहा है 25 से, कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे हमें। तो चेंज इन क्यू बाय क्यू इंटू 100 होता है जब परसेंटेज निकालनी होती है, क्योंकि ये हमें परसेंटेज में दे रखा है और विदाउट परसेंटेज है। तो चेंज इन क्यू कितना हो गया, 40 में से 20 गए, कितने बचे 20, तो 20 आ गया। और पुरानी क्वांटिटी कितनी है 20 इंटू 100, तो हमारा 100% आ गया क्वांटिटी में चेंज। अब परसेंटेज में फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस तरीके से डिमांड का भी होता है, क्वांटिटी की जगह डिमांड आ जाएगा, डिमांड ओ सॉरी सप्लाई की जगह डिमांड आ जाएगा। तो ये 100 था और ये 25 दे रखा था, तो 4 आ गया, ठीक है। 25 100 4 पे आता है 25 के टाइम में, तो हाई इलास्टिक डिमांड यहाँ पे हमारा डिमांड है, सॉरी सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई का है ना क्वेश्चन, सप्लाई है। अब हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, जिस तरीके से अभी हमने डिमांड निकाला था ना उसी तरीके से यहाँ पे ये है। तो क्वांटिटी सप्लाई ये दे रखी है, प्राइस ये दे रखा है, सप्लाई फंक्शन ये दे रखा है। इनिशियल प्राइस कितना 20, हमें इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई निकालते हैं हम, ठीक है। तो सप्लाई जो दे रखा है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। प्राइस हमें गिवन है, कितना गिवन है 20, तो हमने क्वांटिटी सप्लाई में वो जो है हमें दे रखा है फंक्शन उसमें पुट कर दिया। तो जो क्वांटिटी है वो कितनी आ गई, 3 दूनी 6 60, 100 और 60 कितने हो गए 160। फिर अब हमें क्या निकालना है भाई, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी या चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। जो मैंने बताया आपको, जो पी के साथ होती है वही वैल्यू होती है, तो वही आ गई। डेरिवेटिव करना है, इसके साथ पी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसके साथ पी है तो ये एज इट इज आ जाएगा, पी का 1 हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव तो आता होगा आपको करना। तो चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी 3। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो वो यहाँ रख दिया है, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। तो ये कितना आ गया हमारा, पी बाई क्यू की वैल्यू रख दी, एक 0 से 0 कट गया, 2 से 8 पे गया, 3/8 आ गया 0.375। तो हमारी ये इनइलास्टिक है, मतलब लेस इलास्टिक है, सॉरी, जो हमारी सप्लाई है वो लेस इलास्टिक है।
फिर आता है प्राइस ऑफ गुड, यूनिट 4 आ गई आपकी यहाँ पे। तो मार्जिनल प्राइस ऑफ गुड 10, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज 12, हाउ मच कंज्यूमर सरप्लस यहाँ आपको बताना है। तो कंज्यूमर सरप्लस यूटिलिटी एनालिसिस में देखें तो कैसा होता है कि कितना कस्टमर देने के लिए तैयार है, कितना वो पे कर रहा है। वो देने के लिए तैयार है 12 रुपये, सो वो दे रहा है 10 रुपये, तो उसका जो कंज्यूमर सरप्लस हो गया वो कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितना वो पे करना चाह रहा था, ठीक है, उससे कम वो उसको पे करना पड़ा, तो 2 रुपये उसको कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब यहाँ आपको निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं हम, टोटल यूटिलिटी हमें गिवन है, कैसे निकालेंगे, सेम पहली तो वही रहेगी जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, जितनी आपने खाया है उतनी ही मिलेगी। नेक्स्ट आपने लिया 2 यूनिट ली तो 36 मिल रही है, तो एक्स्ट्रा कितनी मिली, 36 माइनस 20 16। 3 यूनिट खाई तो एक्स्ट्रा कितनी मिली है, 46 माइनस 36 10, 50 माइनस 46 4, 50 माइनस 50 0। ये आपकी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप खाओगे कुछ भी कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। देख रहे हैं हम, नेगेटिव हो गई है, -6 आ गया है। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, निकालना होगा सिंगल के गुड के केस में ठीक है। तो यूनिट प्राइस हमारा फिक्स रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी की आपको गिवन है, और कैसे निकालनी है, अगर टोटल यूटिलिटी गिवन होगी कि न्यू माइनस जो प्रीवियस वाली है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में है, तो जहाँ पे MUX जो है वो बराबर हो जाता है प्राइस ऑफ एक्स के, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है प्राइस बराबर हो जाए एक्स के। अब इस केस में यूटिलिटी कितनी है, 18, प्राइस कितना है 10, तो इसका मतलब आप पैसे कम दे रहे हो और आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। अभी तक यहाँ ज़्यादा मिल रही है, 18 माइनस 10 8, अभी तक पॉजिटिव चल रहा है, 16 माइनस 10 6, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 यहाँ पे 0। इसका मतलब मैक्सिमम हो गया अब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अब उसका पेट, हम रोटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो रोटी खा रहा है, पहली रोटी खाई तो इतनी मिली, दूसरी खाई इतनी, तीसरी खाई इतनी, अब उसको 0 यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, जितने उसने पैसे दिए उससे 0, मतलब उसका पेट अब भर चुका है। अब इसके बाद वो उसके बाद एक्स्ट्रा रोटी खाएगा तो वो नेगेटिव में जा रही है 10। अब देखो 8 यहाँ छोटा है, प्राइस ज़्यादा हो रहा है, यूटिलिटी कम मिल रही है 0। ठीक है, तो यूटिलिटी अब नेगेटिव होती जा रही है, तो यहाँ पे कंज्यूमर अब वो यूनिट और ज़्यादा नहीं खरीदना चाहता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं, कैलकुलेट करना है आपको जब बजट लाइन का स्लोप। ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई दे रखा है आपको, तो किस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं बजट लाइन का, क्या होता है PX/PY, मतलब जो गुड एक्स है उसका प्राइस और जो गुड वाई है उसका प्राइस। तो बस 8 और 10 2/5, तो कितना आ गया, जो है हमारा ये स्लोप आ गया है। ठीक है, फिर ये हमारा MRS है। MRS कैसे निकलता है हमारा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे निकलता है हमारा, कि हम कितनी एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कितनी जो है जो है हमारे दूसरा गुड है उसकी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पहले में तो कोई सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, जैसे ही मैंने एक की सेक्रीफाइस करी, अरे अम्मा अम्मा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं एक यूनिट बढ़ाई किसकी, एक्स की, वाई की कितनी कम करी, 3 की, तो यही मान लेते हैं 3 यूनिट ऑफ भाई जो सेक्रीफाइस करते हैं वो यूनिट ऊपर आती है, और जो ऐड करते हैं वो डिनोमिनेटर में आती है हमारी। तो 3 रेशियो, अगर 3 यूनिट आप एक्स की वाई की क्या करें सेक्रीफाइस, तो 1 यूनिट आप किसकी इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स की। ठीक है, फिर आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, तो अब आपने कितनी कम करी, सिर्फ 2 यूनिट कम करी। फिर आपने 1 यूनिट बनाई, अब फिर कितनी यूनिट कम करी, 1, क्योंकि अब आप जैसे जैसे गुड एक्स की यूनिट इंक्रीज करते जाएंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो आपकी कम होती जाएगी, यूटिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अब आपका उससे मन जो है भर चुका है। हम यहाँ रोटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, XYZ कोई भी चीज़ है, आप जिसकी जितनी भी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।